अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। आज हम मुकदमा चलाएंगे देश की जानी मानी कई हस्तियों पे। सबसे बड़ा मुकदमा चलेगा एक्ट्रेस आलिया भट्ट पर। और इससे पहले कि मैं सवालों का सिलसिला शुरू करूं, स्वागत कीजिए आपके जज जाने माने कॉमेडियन रेहान खत्री। कार्रवाई शुरू की जाए। आलिया भट्ट आपके लिए कहते हैं कि अगर आप महेश भट्ट की बेटी नहीं होती तो हाजी अली दरगाह के बाहर चादर बेच रही होती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आलिया पहली एक्ट्रेस हैं जिनने इतनी कम उम्र में इतनी सारी फ्लॉप फिल्में दी हैं। कहीं आप अपनी कड़वी तारीफें सुन के कोई सीन तो क्रिएट नहीं करेंगी? नहीं, मैं क्यों क्रिएट करूंगी? आपकी मूर्खता पे बहुत जोक्स बनते हैं। आप बचपन से ही इडियट हैं या फिर ये आपकी पब्लिसिटी का तरीका था? तरीका यही था क्योंकि कुछ डफर जैसे बातें मैंने की एक टाइम और उसकी वजह से काफ़ी ऐसे जोक्स आने लग गए। अच्छा, तो इस तरह आपकी IQ मतलब इडियटनेस कोशेंट पप्पू गांधी से भी ज़्यादा हो गई है। आपके फ्रेंड्स तो कहते हैं कि आलिया पप्पू गांधी डफर जैसा बिहेव करती है। कोई डफर जैसा बिहेव नहीं करना चाहता। आपके इडियटनेस के चर्चे तो सिंगापुर तक फैल चुके हैं। सिंगापुर में मुझे लोग जानते हैं। जब मैं सिक्योरिटी चेक के लिए जाती हूँ, मैम आपको जानते हैं पहचानते हैं। मुझे लगा फिल्म की वजह से। अच्छा नहीं, आपके जोक्स बहुत पड़े हैं। क्या ये सही है कि आपको शॉपिंग का इतना शौक है कि एक बार तो आप अपनी फ्लॉप फिल्म गली बॉय के लिए 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स खरीद के ले आई थी? ये सही है। इट्स अ वेरी स्मार्ट आंसर। अब एक्टिंग तो आपको आती नहीं है, तो हमारे दर्शकों को कुछ अपना फेवरेट जोक ही सुना दो। फेवरेट जोक मैं बताती हूँ कि मैं एक शॉप पे जाती हूँ, दुकान पे जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि भैया इंडियन फ्लैग दिखाना प्लीज़। और वो आके दे देते मुझे ऐसे, अच्छा ठीक है, इसमें ऑल कलर्स है। तो ये थी आलिया भट्ट। हम आशा करते हैं कि शादी करने के बाद ये फिल्में करना छोड़ देगी और बहुत फिल्मों को फ्लॉप होने से बचा भी लेगी। आप पे इल्ज़ाम है कि आप खुद को अमिताभ बच्चन से भी बड़ा एक्टर कहते हैं। वो रिकॉर्डिंग अभी है आपके पास? बिल्कुल। अरे वो वाला वीडियो दिखाओ हकले को। मैं बचपना था बेवकूफ़, बचपन में तो ऐसे सब बातें करते ही है ना, तो बच्चा समझ के माफ़ कर दीजिएगा जज साहब। अब मुझे मालूम है कि मैं कितना अच्छा एक्टर नहीं हूँ। मैं करने को अगर एक्टिंग कहते होते तो हर बकरा आज एक्टर होता। तब मुझे थोड़ी आती थी एक्टिंग। अवार्ड खरीदने से कोई बड़ा एक्टर नहीं बनता मियाँ। मुझे प्यार से पेश आना, मुझे डांटना नहीं। क्या आप मानते कि आप पाकिस्तान प्रेमी जिहादी हैं? अब तो दुनिया मानती है। मैं केजरीवाल जी, बीजेपी वालों का कहना है कि केजरीवाल जी सिर्फ टीवी पे या फिर बड़े बड़े विज्ञापनों में ही दिखाई देते हैं, काम तो करते नहीं। वो एक्चुअली ये लोग क्या है, कुछ भी बोल देते हैं। इनके डेटा पे आप विश्वास मत कीजिएगा। केजरीवाल जी, CM बनने के बाद आप मोटे हो गए हैं और खांसी भी ठीक हो गई है। बैंक बैलेंस भी खूब बन गया होगा, फिर भी आप कहते हैं विकास नहीं हुआ है। और कितना विकास करेंगे? आपके कुछ विधायक दंगे करवाते हैं और कुछ ऑक्सीजन, शराब और राशन की ब्लैक मार्केटिंग। आपको क्या लगता है जनता आंख बंद किए हुए है? ये तो सारी दुनिया देख रही है। मोहल्ला क्लिनिक की विफलता के बारे में क्या कहेंगे? एक भी कोरोना मरीज का इलाज नहीं हुआ वहाँ, सबके सब बंद पड़े हैं। ये देश के लिए नहीं, दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। आप टीवी पे भी बिना मास्क के दिखते हैं और यहाँ भी बिना मास्क के मुंह उठा के चले आए।
क्या आपको कोरोना नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता। मैं पर्सनली एज चीफ मिनिस्टर हर मंडे को 11 बजे मेरे पास रिपोर्ट आती है। नेगेटिव रिपोर्ट कोरोना की नहीं, आपके कामकाज की आती है। आप अपने भ्रष्ट विधायकों के साथ क्या करते हैं? खिंचाई करता हूँ। मतलब काम करें अमित शाह और मोदी मगर क्रेडिट खाएं आप? कैसे लोग हैं आपकी पार्टी के? मतलब ये ऐसे लोग हैं कि मतलब किसी भी चीज का क्रेडिट ले जाएंगे। हमने 15 लाख सीसीटीवी लगाने का वादा किया था मगर आज तक नहीं लगाए। मैं दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा, 15 लाख, वही जो आप कह रहे हो 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगाऊंगा। मैं दूरबीन लेके घूम रहा हूँ, मेरे को एक भी कैमरा नहीं मिला। एक तरफ तो आप कहते हैं कि मैं 2 कौड़ी का आम आदमी हूँ जी, दूसरी तरफ कहते हैं कि दिल्ली के मालिक हम हैं। उनकी भी है, दिल्ली सबकी है। अमित शाह ने ये फिगर्स भेजे हैं जिसमें बताया गया है कि ना अपने स्कूल कॉलेज 15,000 बनवाए, ना 15 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाए, हॉस्पिटल तो एक भी नहीं बनवाया। वैक्सीन की भीख भी विदेशी कंपनियों से उधार मांग रहे थे, ये बोल के कि पैसे मोदी से ले लेना। भगवान ही मालिक है इनके फिगर्स के, इन पे यकीन तो मत ही कीजिए आप। मोदी ने तो विदेशी वैक्सीन कंपनियों को ये कह दिया कि दिल्ली का फकरचंद सीएम आए तो पैसे पहले ले लेना वरना दिल्ली वालों की तरह चूना लगा के भाग जाएगा। गलत किया उन्होंने। मोदी जी, केजरीवाल जैसा छोटा आदमी आपको साइकोपैथ, चोर, न जाने क्या क्या बोल देता है। आपको गुस्सा नहीं आता? किसी दिन जाके उसकी ठुकाई क्यों नहीं कर देते? अगर ऐसे शब्दों से किसी को चिंता होती है तो शायद वो छोटेपन की निशानी है, बड़ेपन की निशानी नहीं है। मोदी जी, आपके लाख कोशिशों के बावजूद दिल्ली में फ्री चीजें देकर केजरीवाल चुनाव जीत जाता है, आपका क्या कहना है? कल दिल्ली पर ब्लैक मैजिक वालों का कब्जा है। एक तरफ केजरीवाल जी ऑक्सीजन का रोना रोते रहे, दूसरी तरफ उनके विधायक ब्लैक में ऑक्सीजन बेच रहे थे। वो दूध की रखवाली बिल्ली को दे देंगे। आप क्या सोचते हैं केजरीवाल की क्या विचारधारा है? हर हाथ लूट, हर होठ झूठ। केजरीवाल का कहना है कि आप उनको झाड़ूवाल, पलटूवाल, झूठवाल, खासीवाल, भगोड़ा और केजरूद्दीन कहते हैं। एक तो मैं खुद कभी कहता नहीं हूँ भाई, आप लोग बोल रहे थे कि मैं बोल रहा था। उनका कहना है कि बिजली हाफ, पानी माफ के बाद ऑक्सीजन साफ भी करवा दी, और क्या चाहिए। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी जी मुझे कोल्ड ड्रिंक का कैन समझते हैं, कुछ ना बिगाड़ूं तो भी लात मार देते हैं। अच्छा मोदी जी, आपने हमारे सारे कॉमेडी वीडियो तो देखे ही होंगे जो हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते रहते हैं, हमारे बारे में आपका क्या कहना है? मैं ये जो देश की क्रिएटिव जनरेशन है उनका अभिनंदन करता हूं, और मैं मानता हूं कि अगर ये सोशल मीडिया न होता तो देश की क्रिएटिविटी का, देश की आवाज का पता ही नहीं चलता। धन्यवाद मोदी जी। अब हम दिल्ली के मनोज तिवारी से जानेंगे कि केजरीवाल ने अमिताभ बच्चन पे केस क्यों किया है। क्योंकि अमिताभ बच्चन साहब ने गाना गाया है ना, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। वाह वाह, आप केजरीवाल के बारे में इतना सच कैसे जानते हैं? तो अभी मैं भी कहीं सोशल मीडिया पे पढ़ा। अच्छा चलो पूरा गाना तो सुना दो। आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम अपना पराया। तो ये थे रिंकिया के पापा। तो अब योगी जी से जानते हैं कि अच्छे काम करने और बिंदास सच बोलने का साहस उनमें कैसे आता है। मैं एक सन्यासी हूँ
और एक सन्यासी होने के नाते सच बोलने का साहस करता हूँ। योगी जी, हमने एक बार कहा था कि अगर कोई पंचर पुत्र हमारी राह में कीले बिछाता है तो हम उनके सब टायर ट्यूब पंचर कर देंगे। अगर कोई आपको मारेगा तो मुझे लगता है कि सामने कोई मानव होगा तो उस मानव को आप ये मान सकते हैं कि आपने एक थप्पड़ मारा, आप 2 थप्पड़ भी सहन कर सकते हैं। लेकिन अगर सामने दानव है तो अगर मारना एक हाथ से मारता है, 2 हाथ से उसका जवाब भी दीजिए। मैं एक सन्यासी हूँ। लेकिन अगर हर अपराधी का एनकाउंटर कर देंगे तो सपा बसपा कांग्रेस को वोट कौन देगा फिर? इसके अलावा हमारे पास चारा क्या है? अगर आग के बदले आग और ट्यूब के बदले ट्यूबलेस टायर लेंगे तो पूरा यूपी पंचरलेस नहीं हो जाएगा। जब कानून और व्यवस्था फेल हो जाती है, जंगल राज हो जाता है, तो जंगल राज का जवाब जैसे को तैसा देने की तैयारी होनी ही चाहिए। योगी जी, धर्म विशेष के लोगों ने आपका पुतला जलाया तो आपने उनका पजामा ही जला दिया। उनका कहना था कि पजामा जला लेते मगर उसके अंदर से पहले हमारा आदमी तो निकालने देते। मैंने ये कहा कि अगर कोई हमारा जलाएगा तो वो सुरक्षित नहीं बैठेगा। तो ये थे योगी जी। अब हम आमिर खान से जानेंगे कि उन्होंने नंगा एलियन बन के पीके फिल्म में सब धर्मों का अपमान क्यों किया। जी मैं आपको बताऊं, एक तो आप मतलब आपका मतलब ये कि मैं कपड़े नहीं पहना हूं इसलिए? मतलब व्हाट द फर्क इज दिस? आप में और जाहिल नास्तिक लोगों में क्या फर्क रह गया? जी मैं आपको बताऊं, ऊपर वाला जो हमको बना के भेजता है ना, वो कभी कपड़े पहना के हमको नहीं भेजता। मत पहनो कपड़े, घूमो ऐसे ही, लोग तुम्हें ही पागल समझ के पत्थर मारेंगे। तो ये थे बेशरम टिंकू खान। आइए कुमार विश्वास से जानेंगे क्यों केजरीवाल ने उनको एमपी न बनाकर जीपीएल देके पार्टी से निकाल दिया। मेरे लहजे में जी हुजूर न था, इससे ज्यादा मेरा कसूर न था। विश्वास के साथ यानी जहांपनाह ने आपका तोहफा कबूल नहीं किया। मैं तो केवल एक मोहरा हूं पिछले 7 महीनों से। इस महिष्मती की शिवगामी देवी कोई और है। मोहरा हो या बकरा, कटप्पा ने ऐसे कैसे काट लिया बिना ईद के? जो हर बार नए कटप्पा लाकर मुझ जैसे बाहुबलियों की हत्या करते। बाहुबली, काश हमने गलत फहमी की जगह कुत्ता पाला होता। खैर, अब हम काजोल से जानेंगे कि अजय देवगन ने विमल खा खा के उनके घर को लाल किला तो नहीं बना रखा। क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? तो ऐसा ही कुछ हुआ। सुना है बहुत बार अजय देवगन जी बिना मास्क उतारे ही थूक देते हैं। हमने आपकी बाजीगर फिल्म देखी है, उसमें आपका रंग बर्तन मांजने वाली बाई जैसा था और अब किसी गोरी मैम जैसा। बहुत खर्चा आया होगा फुल स्किन चेंज कराने में। You can't say this about me on national TV. ओहो, तो ये सीक्रेट रखना है, ओके। मैं भी आपकी तरह मुंहफट जो हूँ। देखा, मेरा मुंहफट जो आप बोलते हो, कभी कभी गलती से भी चीजें निकल जाती है। यही गलती अगर आपकी सास होती तो आप उनको कैसे गालियां देती? जा मुई, कीड़े पड़े तेरे खाने में। तेरा टेबल हिलने लगे, तेरी कुर्सी टूट जाए। ये स्किन वाली सर्जरी अजय देवगन की भी करा देती तो वो भी काले कबूतर से सफेद हो जाते। तो मैंने बहुत कोशिश की। तो ये कोशिश नाकाम रही या कामयाब, हम समझ सकते हैं। अब हम स्वागत करते हैं लालू प्रसाद यादव जी का। लालू जी, ममता का कहना है कि लालू जी को क्रिकेट पसंद था, इसलिए बच्चों की पूरी एक टीम ही पैदा कर ली। ममता जी महिला हैं और इसलिए कोई ज़्यादा मैं बढ़ चढ़ के उनके ऊपर कोई कमेंट करना मैं नहीं चाहता। जब आप क्रिकेट टीम बना रहे थे तो कोई आपसे पूछता नहीं था कि ये बच्चों की राबड़ी क्यों खाए जा रहे हो? पूछते थे कि लालू जी आपने क्या जादू किया? हमका जादू देखे हो टोना बाग। लेकिन आपके इस जनसंख्या बढ़ाने वाले योगदान की किसी ने प्रशंसा तो नहीं की होगी। प्रधानमंत्री से लेके दुनिया भर में प्रशंसा हुई। कितने रुपए का चारा खाए थे?
तो ये है 20,735 रुपया। वाह क्या बात है लालू जी, पहले ऐसे नेता हैं जो बच्चे पैदा करने के रिकॉर्ड के साथ साथ अपने के लिए भ्रष्टाचार का भी रिकॉर्ड रखते हैं। अब बाबा रामदेव जी से पूछेंगे कि उन्होंने कोरोना वाली वैक्सीन कितने लोगों को लगाई। कोई आएगा तभी तो। अब मैं कहूँ मैं डॉक्टरों में बुखार उतार दूंगा और घर में बैठा किसी को पैरासीटामोल कैसे खिला दूं? बाबा जी हमने बहुत बीमारियों का इलाज किया है, क्या केजरीवाल जी के झूठ बोलने की बीमारी का भी इलाज कर सकते हैं? एक गलत वो है, आदत है। जैसे किसी को लत पड़ जाती है ना दारू पीने की, ड्रग्स लेने की और उल्टे काम करने की, तो एक गलत लत लग गई है और वो सच में योग करेंगे तो उनका हृदय परिवर्तन होगा जरूर। क्या कहना है पप्पू के बारे में? एक चीज मैं बता रहा हूं, गलत उसमें आदतें भी हैं, ड्रग एडिक्ट भी है, लेकिन बहुत अच्छे इंसान है। बाकी एक चीज को छोड़ करके, तो एक चीज को तो हमें गलत मानना ही होगा, ड्रग को। पप्पू का कहना है कि लोग मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मैं हूं नहीं। पागल आदमी कभी अपने आप को पागल मानता है। बाबा जी आप तो कहते थे कि 100 दिन में काला धन लाएंगे। सच बात है। सब भूल गए। ये तो याद है सबको। तो ये थे बाबा रामदेव। आइए अब नवजोत सिंह सिद्धू से सवाल पूछते हैं। सिद्धू जी क्या ये सही है कि पप्पू गांधी का नाम पप्पू आपने ही रखा है? बिल्कुल सही है, मैं तो हर जगह कहता हूँ। सुना है आप रोज रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहाँ से 2 कौड़ी की शायरी वाली दर्जन भर किताबें उठा लाते हैं, कुछ सुनाइए ना उसमें से। सोने में सुगंध नहीं, सुन लो यार, सोने में सुगंध नहीं, गन्ने में फूल नहीं, चंदन में फल नहीं होता, राजा दीर्घजीवी नहीं होता, विद्वान के पास धन नहीं होता, किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कहां से ढूंढ लाते हैं आप ऐसी घटिया शायरियां? अरे मैं तो कहता हूं कि दारू पीने वाला रात को ठेका ढूंढ लेता है, चाहे ड्राई एरिया में चला जाए, तो फिर इंसान में अगर इच्छा शक्ति हो। सुना है आप जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद कर देते हैं, पहले बीजेपी अब कांग्रेस। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। देखो भाई इसमें क्या बुराई है, देखो इसमें कोई बुराई तो नहीं है। लेकिन इसी वजह से आपकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है। मैं जाता था सर, मैंने कब कहा, और सही बात है, फिर भी मैं बदला नहीं, बंदर कभी गुलाटी खानी नहीं भूलता। सुना है कांग्रेस में जाते ही आपने माँ बेटे के तलवे चाटने शुरू कर दिए थे। तो देखिए ये एक ऐसा माहौल था जिसमें मैं मतलब उनको चीट किया करता था, दिन रात चीट। चलिए जाते जाते फिर वही 2 कौड़ी की रेलवे स्टेशन वाली घटिया शायरी सुना दीजिए। कि कांटों में रह के भी फूलों की तरह महकना सीखो, कीचड़ में रह के भी दोस्तों कमल की तरह खिलना सीखो, जो परिस्थितियों से घबरा जाए वो लौह पुरुष हो नहीं सकता, राख में रह के भी अंगारों की तरह दहकना सीखो। तो शो खत्म करें या आपको और जलील होना है? आप तीर दागते रहिए, मैं झेलने के लिए तैयार हूं। क्या ये सच है कि आपने सीएम बनने के लिए अमरिंदर को कमरे में बंद कर दिया था? को मैंने बंद नहीं किया था, वो डर इतना गया था कि वो चारपाई के नीचे घुस गया था, तो मैंने उसकी टांग पकड़ के बाहर खींचा था और उसकी धुनाई भी की थी। मैं इस बात को मानता हूं। तो जब वो सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ रहे थे तो आपने उनको क्या कहा? मैंने कहा अबे ओए रख इसको, फिर अबे ओए। आप सबकी नजरों से तो गिर चुके हो, बस अपनी नजर से गिरना बाकी रह गया है। देखो आदमी घोड़े से गिर के उठ सकता है, लेकिन अपनी नजरों में अगर गिर जाए फिर वो उठ नहीं सकता। चलो कोई 2 कौड़ी की गलत मिसाल दो। मैं गौतम बुद्ध तो हूं नहीं कि मेरी गाल पे कोई चांटा मारे और मैं कहूं ले भैया दूसरी पे भी मार। ये गौतम बुद्ध ने नहीं, गांधी ने कहा था। अब जनता के जज रेहान हमको सबका फैसला सुनाएंगे। ये सब मिलके हमको चपे ऊ की मात्रा बना रहे हैं, सब मिले हुए हैं जी। जनता की अदालत में सब गिल्टी हैं, बस हम ही सही हैं। खैर तो अब शो को खत्म करते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच एंड लाइक आवर वीडियो। Thank you very much and like our video.